जी हाँ, जीवन की तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। सुई से लेकर गाड़ी खरीदने तक हमें पैसा चाहिए होता है और इन सब के लिए आप महंगे रत्न धारण करते हैं या फिर कोई ना कोई यंत्र स्थापित करते हैं। लेकिन आज हम आपको पेड़ पौधे से जुड़े ऐसे सरल उपाय बताएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा पौधा आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा कर सकता है। और इसके साथ ही राशि अनुसार लगाना होगा एक खास पेड़। ये तमाम जानकारी आज पंडित जी आपको देंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान, तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए पहले आपको ये बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कि इन पेड़ पौधों से मिलेगी आपको लक्ष्मी की कृपा। इसके साथ ही किस पेड़ की टहनी तिजोरी में अगर आप रखेंगे तो आप मालामाल बनेंगे। 12 राशि वालों को कौन सा पेड़ लगाना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में आप जानिएगा किस देवी की पूजा करने से आपको कानूनी मुश्किलों से निजात मिलेगी, ये भी हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। क्यों आपके हाथ से अच्छे अवसर छूट जाते हैं, आज के वास्तु टिप में जानिएगा कि उसके पीछे क्या कारण है। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त देखते हैं। 3 जुलाई 2015 दिन शुक्रवार। आज अधिक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो सुबह 6:27 से शुरू हो चुकी है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है रात 2:42 तक। इसके ठीक बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक का है। आज कोई शुभ मुहूर्त दूसरा नहीं है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की। ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होते हैं। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए आज कोई भी तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की। ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होते हैं। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:52 तक है और अमृत मुहूर्त शाम को 6:42 पे शुरू होगा और रात में 8:11 तक रहेगा। इन दोनों समयों पर आप जिस भी कार्य का शुभारंभ करेंगे वह काम आपका अवश्य पूरा होगा, इसमें संदेह नहीं है। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की महाकृपा आप पर बरसे तो कृपा पाने के लिए आपको किन पेड़ पौधों की पूजा करनी होगी ये पंडित जी हमें सबसे पहले बताएंगे। जी पंडित जी बताइए और साथ में क्या कुछ खास करना होगा ये भी बताइएगा। देखिए लक्ष्मी की कृपा की बात यहाँ हो रही है। मैं सबसे पहले अपने सभी दर्शकों से ये बताना चाहूंगा कि देखिए हम उपाय बताते हैं और उपाय को करने पर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उपाय तब और सार्थक होगा जब आपके मन मंदिर में लक्ष्मी बस जाएंगी। जब सोते जागते उठते बैठते आप महालक्ष्मी का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे और उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे। निश्चित रूप से तब यह ऐसे फलेगा कि आप जो मन में सोचेंगे वह कार्य आपका तत्काल पूरा हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय आज बताना चाहूंगा जिन उपायों को करने पर माँ लक्ष्मी सचमुच में प्रसन्न होती है। कैसे प्रसन्न होती हैं? अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतीम भृंगांगने व मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। महालक्ष्मी सहजता के साथ अपने भक्तों पर, अपने पुत्रों पर, अपने पुत्रियों पर प्रसन्न होती हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के और श्रद्धा के साथ पीपल के जड़ में जल चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर गुरुवार को पानी में थोड़ा सा गाय का दूध डाल करके और उसे तुलसी के पौधे में चढ़ाएं। इसी क्रम में यदि आपको बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा पौधा उगा हुआ मिल जाए
नजर आ जाए तो उसे आप श्रद्धा पूर्वक उखाड़ करके और अपने घर में ले आकर के लगा दें। वैसे बता दूं आपको कि बरगद के वृक्ष के नीचे कोई घास उगती नहीं है। अगर कोई घास उग गई है तो इसका मतलब कि वह कोई विशिष्ट घास है, उसे यदि आप अपने यहाँ लगाएंगे तो आपका भाग्योदय होगा। अक्सर बरगद के नीचे कोई घास नहीं जमती है। गूलर की जड़ को कपड़े में बांध करके उसे ताबीज में डाल करके अगर अपने दाहिने बांह पर बांधें तो भी महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसी तरह से अशोक के पेड़ की यदि पूजा की जाए तो धन समृद्धि की वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा भी कहते हैं, अपामार्ग की जड़ को अगर दाहिने बाजू में हरे रंग के कपड़े में बांधा जाए और बुधवार के दिन बांधा जाए तो मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जड़ बांधने से महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके सामने नहीं आने वाली है। महालक्ष्मी की प्रसन्नता तब होगी जब आप उन्हें मातृभाव से माता की तरह स्मरण करेंगे। और एक होती है जन्मपत्री, एक होती है कर्मपत्री। जन्मपत्री वह है जो आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर बन गई है। कर्मपत्री वो है जब आप कर्म करके अपने जीवन को बना रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जन्म पत्री चाहे जितनी मजबूत हो लेकिन कर्म पत्री भी मजबूत होनी चाहिए। तो कर्म भी करते रहिएगा और उपायों को करिएगा, तब आप देखिए कि कैसे चमत्कार जीवन में होता है। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे आज के राशिफल की और बात करेंगे मेष राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक बात का बड़ा स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आज आपका रुका हुआ पेमेंट मिलने वाला है। आज आपका रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, यात्रा से फायदा होगा, लेकिन परिवार में कुछ परेशानी बढ़ सकती है। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए अब ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में आपके पंचम भाव विद्या स्थान का स्वामी बुध विराजमान है। इसका मतलब कि आज आपको परीक्षा यदि देने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी और आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा। आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। आपका दिन बहुत अच्छा हो, इसके लिए आपको ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करना चाहिए, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और खीर बना करके अच्छे ढंग से उसका प्रसाद लोगों में बांटना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मिथुन राशि के जातकों का, आइए अब ये देखते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, सूर्य मंगल की जो राशि में युति है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि आज आपके घर में खुशी आएगी और धन लाभ का योग भी बन रहा है, लेकिन थकान महसूस होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, हरे रंग का कपड़ा दान देना चाहिए और गाय की सेवा करने का अगर अवसर मिले तो गाय की सेवा जरूर करना चाहिए। इसलिए गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी दर्शक रमन जी जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। रमन जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। हेलो। हाँ रमन, जी आवाज मिल रही है? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मैंने अपनी बहू के बारे में पूछना है। जी हाँ जी, उनका नाम है नवनीत कौर, उनकी नौकरी कब लगेगी? चलिए, आपने अपने बहू के नौकरी के बारे में पूछा है। मैं बताऊं कि आपके बहु भाव से दसम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। अभी आपके बहू के नौकरी लगने में काफी समय की संभावना दिखाई दे रही है। अभी आपको आपकी बहू को नौकरी मिलने में कम से कम 3 से 6 महीने का विलंब बना हुआ है, लेकिन नौकरी जरूर मिलेगी। आपके बहू को चाहिए कि रविवार के दिन गुड़ और रोटी गाय को खिलाए। ये उपाय 7 रविवार करते करते उसे नौकरी मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं रमनजीत आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की।
उनका आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आपके दुश्मन कम होंगे, अर्थात आपके दुश्मन अब आपसे दुश्मनी करने की चेष्टा नहीं करेंगे और आपके जीवन में बदलाव भी आएगा। आज आपको चाहिए कि बहुत उत्साह में आकर के कोई गलत फैसला मत लीजिए, थोड़ा सोच समझ करके कोई निर्णय लीजिए। ओम सोम शिवाय नमः का मंत्र जपेंगे तो विवेक बना रहेगा। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करेंगे तो जीवन धन्य होगा और जल भर करके अगर घड़ा किसी योग्य व्यक्ति को दान करेंगे तो इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सा वो पेड़ है, किस पेड़ की वो टहनी है जो आपकी तिजोरी को पैसों से भर सकती है, और इसके साथ ही कौन सा पेड़ आपको जीवन भर आर्थिक मजबूती देता रहेगा? कौन से पेड़ की टहनी है, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, इमली के पेड़ की टहनी को, छोटी सी टहनी को, बहुत बड़ी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 9 इंच की टहनी को काट लीजिए शुक्रवार के दिन और इसको तिजोरी में ले जाकर के शुक्रवार को ही रख दीजिए। और दीपावली के दिन बरगद के पेड़ की जो जड़ें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, उन जड़ों में, जिसको जटा बोलते हैं, एक गांठ आप अपनी किसी मनोकामना, यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो उस मनोकामना का स्मरण करके एक गांठ लगा दीजिए और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उस गांठ को जाकर के खोल दीजिए। शुक्रवार को दोपहर के समय पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर के चीनी, दूध और घी मिलाकर के पेड़ की जड़ में डालें तो आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने आपको कालचक्र में पैसों से जुड़े कई उपाय बताए हैं, लेकिन आज के उपाय एकदम हटकर हैं जो आपने शायद ही कहीं सुने होंगे। आज के शो में पेड़ पौधों से जुड़े उपाय आपको स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ पैसा भी देंगे। कैसे, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात कर लें सिंह राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो बड़ा ही अनुकूल है। जैसे कारोबार आज आपका अच्छा रहेगा, नए साझेदार मिल सकते हैं और नए साझेदार के साथ नए व्यवसाय की योजना बन सकती है। और अगर आप संगीत के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से आज आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपको आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों का भी आज का हाल हम आपको बताएंगे। उससे पहले दिल्ली से हमारी एक दर्शक अंजू जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अंजू, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। अंजू, मेरी आवाज मिल रही है? अंजू से बात नहीं हो पा रही है। चंडीगढ़ से हमारी अगली दर्शक जुड़ी हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। जी जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, अपना नाम बताइए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हेलो हेलो। हाँ बोलो बेटा। टेलीविजन वॉल्यूम है उसे कम कीजिए। गुरु जी नमस्ते। हाँ, सुखी रहो, सदा सुखी रहो। मैं विभा बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी विभा। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता नहीं है। जी, कितने साल के हो? लेकिन मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ कि गुरु जी, मेरा घर नहीं बन पा रहा है। कितने साल की हो विभा? मेरी उम्र 30 साल है। जी, अभी विभा घर बनने में थोड़ा समय लगेगा बेटा। सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी कम से कम घर बनने में 4-5 साल का समय लगेगा। अगर चाहती हो कि जल्दी घर बन जाए तो नीम के लकड़ी का एक छोटा सा खिलौना जैसा घर बनवा करके किसी गरीब बच्चे को खेलने के लिए आप दीजिए मंगलवार को। इससे आपको घर मिलने में आसानी होगी। तो आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए अब ये देखते हैं। आज कन्या राशि के उन जातकों के बारे में विशेष रूप से बात कहना चाहूंगा जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो विद्याध्ययन के क्षेत्र में हैं। आज उनके लिए सफलता का बहुत बड़ा दिन है।
परिवार का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। और अगर आप किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। आज आपको ओम बुंग बुधाय नमः का जप करना चाहिए, हरा वस्त्र धारण करना चाहिए और हरी मूंग का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब विशाल से बात करते हैं। जम्मू से हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं। जी विशाल, आप सवाल पूछ सकते हैं। पहले अपनी उम्र बताइए। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1976। जी हाँ प्रभु जी, मेरी ना जॉब चली गई, काफी टेंशन रहता है, मैरिज भी नहीं हो रहा है। चलो विशाल, घबराओ मत। समय है, ऊपर नीचे सबका होता है। आपके प्रश्न के आधार पर तो मैं यही कह सकता हूं कि आपका लग्न शुक्र इस समय 28 डिग्री 44 कला पर और आपका शनि 4 डिग्री 54 कला पर। दोनों का इत्तिसाल हो रहा है, लेकिन हद्दा के अंदर नहीं। इसलिए आपको नौकरी मिलने में बेटा हो सकता है कि पूरा अगस्त का महीना समाप्त हो जाए और 5 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में आपको नौकरी मिले। लेकिन आपको न तो अपना मन छोटा करना चाहिए और न तो निराश और दुखी होना चाहिए। आपको सिर्फ एक उपाय करना चाहिए, ओम सुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का रोज आपको 10 माला जप करना चाहिए। निश्चित रूप से ये जप आपको अति शीघ्र नौकरी में सफलता प्रदान करेगा। ये बात तो बिल्कुल सच है कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पर आज हम उन्हीं पेड़ पौधों से जुड़े उपाय आपको बता रहे हैं। ऐसे अद्भुत वो उपाय हैं जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी अगर आप वो उपाय करेंगे। आज पंडित जी धन से जुड़े ऐसे सरल उपाय आपको बता रहे हैं जिससे आपको कभी भी पैसे की किल्लत नहीं सहनी पड़ेगी। तो इस अवसर को हाथ से आपको नहीं गंवाना चाहिए। इसी चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए, कौन से वो खास उपाय हैं? एक बार पुनः बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आज मेष राशि के जातक हनुमान चालीसा का पाठ करें, गाय को गुड़ खिलाएं, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करनी चाहिए और खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। मिथुन राशि वालों को हरा वस्त्र दान देना चाहिए और गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कर्क राशि के जातकों को बता दूं कि आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिए, पंचम अध्याय पढ़ते हुए, और जल भर करके घड़ा दान करें। सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य को अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप करें। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि हरा वस्त्र धारण करें और हरी मूंग का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, आपको अगर विरोधी परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों ने अगर आपका जीना मुहाल कर दिया है और अगर आप कानूनी मामलों में किसी षड्यंत्र के तहत फंसे हुए हैं, तो लाल कपड़ा पहन लीजिए। बड़े ध्यान से ये बात सभी लोग सुनिएगा और नोट भी करिएगा। लाल कपड़ा पहनिए और लाल आसन पर, चाहे वो कंबल हो चाहे वो कालीन हो, लाल आसन पर बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके माँ महाकाली की प्रतिमा लगा करके उनके सामने दीपक जला करके, गुग्गल धूप जला करके रात्रि सूक्त का 5 बार सुबह 5 बार शाम को पाठ करिए। ये उपाय 21 दिन करने पर आपके दुश्मन आपके कदमों में झुक जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फरीदाबाद से हमारी दर्शक सुषमा जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सुषमा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। पहले अपनी उम्र बताइए। नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे सुषमा जी। जी मेरे बेटे की बर्थडे है 5 फरवरी 1986। जी हाँ, 4:36 में दिल्ली शाम को। जी इसकी धनदायक स्थिति कैसी रहेगी और ये मीडिया ये एडिटर है और इसकी ये लाइन सही है कि नहीं, ठेकेदारी का काम कर सकता है कि नहीं, और इसका विवाह कब तक हो जाएगा? देखिए, आपने अपने बेटे के बारे में जो सुषमा जी पूछा है, तो मैं बताऊं कि इनके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। चंद्रमा बृहस्पति की सप्तम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी पैसे की तरफ से, करियर की तरफ से, हर तरफ से इनको सिर्फ और सिर्फ संघर्ष मिल रहा है। अभी हमारी मान्यता है कि इन्हें सफलता मिलने में सप्तम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी
पैसे की तरफ से, करियर की तरफ से, हर तरफ से इनको सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और संघर्ष मिल रहा है। अभी हमारी मान्यता है कि इन्हें सफलता मिलने में दिवाली तक का समय लगेगा। और जहां तक विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में चंद्रमा और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश है। विवाह के तो प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं और विवाह भी शीघ्र भविष्य में होगा, लेकिन मेरा सुझाव मानिएगा तो विवाह 2016 के नवंबर-दिसंबर से पहले न करिएगा। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों के लिए एक खुशखबरी कि आपके अधूरे काम पूरे होंगे, आमदनी भी आपकी बढ़ेगी। आज आपको अपने कारोबार के रहस्य और गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। महालक्ष्मी की उपासना करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, घी की आहुति श्री सूक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए देना चाहिए और आज पूरे दिन सफेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने होंगे, आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज वृश्चिक राशि पर बृहस्पति और बुध की पूरी दृष्टि है, जिसके कारण आज वृश्चिक राशि के जातकों के उत्साह में वृद्धि होगी, धन प्राप्त करेंगे, लेकिन संतान की चिंता मन में किसी कोने में जरूर बनी रहेगी। आज आपको हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाना चाहिए और चंदन की माला अगर मिल सके तो हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पैसे कमाने के लिए आपने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की, फिर भी आपके हाथ खाली ही रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन उपायों को करने से आपकी झोली हमेशा पैसों से भरी रहेगी। आइए जानते हैं पेड़ पौधों से जुड़े वो बेहतरीन उपाय जो आपको धन और दौलत देंगे। कौन से वो उपाय हैं, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। आपके घर में श्यामा तुलसी होगी, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, ये तुलसी की दो प्रजातियां हैं। हरे रंग की जो तुलसी है उसको कहते हैं रामा तुलसी, काले रंग की जो तुलसी होती है उसको कहते हैं श्यामा तुलसी। ये तुलसी जो श्यामा तुलसी होती है, इसके नीचे अगर आप गमले में लगाए हैं या जमीन में लगाए हैं तो इसके नीचे बड़े मुश्किल से कोई घास उगती है, और अगर आपका भाग्य है उसके नीचे आपको उगी हुई घास दिखाई दे रही है तो एक मखमल का, रेशम का लाल कपड़ा लेकर के और धीरे धीरे उस घास को दाहिने हाथ से उखाड़ करके लाल कपड़े में रख लीजिए और लाल कपड़े का तह करके या उसे बांध करके अपने तिजोरी में शुक्रवार के दिन स्थापित कर लीजिए। जिस दिन से यह स्थापना आप करेंगे उस दिन से महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक जला करके अगर पीपल की क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा की जाए तो इससे भी पैसे से जुड़ी हुई परेशानी दूर होती है। दीपावली के सुबह तुलसी के पत्तों की माला बना करके अगर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाए तो इससे भी धन वृद्धि होती है। शुक्रवार की शाम एक सुपारी और एक तांबे का सिक्का पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। रविवार को उसी पीपल के पेड़ का पत्ता अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित करें, इससे भी कारोबार में वृद्धि होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपाय करते समय आपकी श्रद्धा पूर्ण रूपेण होनी चाहिए। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालय जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। अगर आप पूरी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ उपाय करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको 100% परिणाम प्राप्त होगा जो आप चाहेंगे। और आपको चाहिए कि दरिद्रता कभी आपके जीवन में ना आए, न ही दरिद्र सम दुख जगमाही। इसके लिए आप सुबह उठें तब भी गणेश लक्ष्मी का स्मरण करें, रात्रि में सोते हुए भी गणेश लक्ष्मी का स्मरण करें और किसी निंदित मार्ग से, किसी बुरे कर्म से धन उपार्जन करने की कल्पना कभी भी मन में न करें। किसी को धोखा दे करके, किसी को चीट करके
10 रुपए भी कमाने की कभी चेष्टा न करें और महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ परिश्रम और मेहनत का ही धन चाहिए। ऐसी महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए। धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों की समस्याएं लगभग दूर हो जाएंगी। कारोबार में मुनाफा होगा और आज आप पूरे दिन खुश भी रहेंगे। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करिए और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करिए, पीला वस्त्र धारण करिए, केले के पेड़ की पूजा करिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जाने आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए भाई, अगर जीवन में आपके बार बार अच्छे अवसर हाथ से छूट जा रहे हैं तो घर की उत्तर दिशा में कभी भी आग से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड कोई भी चीज ना रखिए, जैसे गैस, बिजली का हीटर या मीटर। ये चीजें अगर आप उत्तर दिशा में रखते हैं तो वो जल तत्व की दिशा होने के कारण आपको नुकसान पहुंचाएगी और अच्छे अवसर बार बार आपके हाथ से छूट जाएंगे। ये सारी चीजें आपकी अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, तब आपके भाग्य के लिए ये चीजें सहायक होंगी। और अब मकर राशि के जातकों का आज का राशिफल देखते हैं। आज मकर राशि में चंद्रमा की स्थिति है। जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है और मकान से जुड़ी समस्या भी आ सकती है। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी। सुंदरकांड का पाठ करिए और कौवों को रोटी खिलाइए। कौवों को रोटी खिलाने के बाद हनुमान जी की भी अगर आप उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो 12 के 12 राशि वालों को धनवान बनने के लिए कौन सा पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, जानकारी आपको देंगे। उससे पहले जरा हमारी एक कॉलर जुड़ गए हैं चंद्रकला, उनसे बात करते हैं। जी चंद्रकला, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। हेलो। जी 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 पूछिए, आपकी आवाज मिल रही है, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, पंडित जी गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे अपने सिस्टर के बारे में पूछना था पंडित जी। आप अपना नाम बता दीजिए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। सर मेरा नाम नवीन धवन है सर। जी जी नवीन जी, पूछिए आप अपनी बहन के लिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरी सिस्टर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 30 सितंबर। जी बताइए। 20 सितंबर 1986। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर इनके बारे में पूछा था, इनकी शादी कब तक होगी सर? चलिए नवीन जी, मैं बताऊं कि आपके बहन भाव का स्वामी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा शनि का इत्तिसाल योग बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा बहुत समय लगेगा आपके बहन की शादी होने में, तो नवंबर से। शादी कब तक होगी सर? चलिए नवीन जी, मैं बताऊं कि आपके बहन भाव का स्वामी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा शनि का इत्तिसाल योग बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा बहुत समय लगेगा आपके बहन की शादी होने में, तो नवंबर से दिसंबर तक इसका संयोग बन रहा है। अपनी बहन को आप कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके और उससे नहाया करें। ये उपाय तब तक करें जब तक रिंग सेरेमनी नहीं हो जाती है, तब तक करना चाहिए। तो 12 राशि वालों को धनवान बनने के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, कौन सा पौधा लगाना चाहिए, ये पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपको जहां बस्ती हो, जहां लोग रहते हों, वहां नीम का पेड़ लगाना चाहिए। ये नीम का पेड़ आपको इस जन्म में लक्ष्मी की कृपा देगा और अगले जन्म में भी आपको उत्तम गति देगा, इसमें संदेह नहीं है। अब इसी क्रम में जो वृषभ राशि के जातक हैं, इन्हें बड़ या गूलर का पेड़ लगाना चाहिए। और ये बड़ और गूलर का पेड़ वहां लगाना चाहिए जहां जंगल हो, जहां फॉरेस्ट हो, जहां बगीचा हो। अपने घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे भी भाग्योदय होता है, लेकिन घर के समीप लगाने पर नुकसान होगा। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए भाई, आप केले का पेड़ लगा सकते हैं, सागवान लगा सकते हैं, ताड़ का पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें घर के नजदीक नहीं होनी चाहिए, घर से दूर होनी चाहिए, तब तो आपका भाग्योदय होगा।
और घर के नजदीक हुई तो ये चीजें आपको नुकसान भी कर सकती हैं। घर के अंदर अगर केले का पेड़ अगर आपने लगा लिया तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसी तरह से कर्क राशि के जो लोग हैं उन्हें अंजीर का पेड़ लगाना चाहिए, और अंजीर आप चाहें तो घर के उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। सिंह राशि वालों को कटहल और आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। आंवला तो आप घर के आसपास लगा सकते हैं, लेकिन कटहल घर से 200 कदम की दूरी तक भी आपको नहीं लगाना चाहिए। कटहल का पौधा या क से शुरू होने वाला कोई भी फलदार पेड़ हो, उसे घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए कह रहे हैं, विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है कि क अक्षर से शुरू होने वाला कोई भी वनस्पति अपने घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। यह बात ध्यान रखें। कन्या राशि वालों को जामुन का पेड़ लगाना चाहिए, इसे भी घर से थोड़ी दूरी पर ही लगाना चाहिए। तुला राशि वालों को मेहंदी लगानी चाहिए। मेहंदी अपने घर की बाउंड्री में भी लगा सकते हैं, बाउंड्री के चारों तरफ लगा सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद है। इसी तरह से वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें खैर का पेड़ लगाना चाहिए, जिसे खादिर भी कहते हैं, कत्था भी कहते हैं, खैर भी कहते हैं। ये भी घर से दूर ही होना चाहिए। इसी क्रम में धनु राशि के जो जातक हैं उन्हें पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। घर के पूर्व और उत्तर दिशा में नहीं लगाना चाहिए, पश्चिम दक्षिण में लगा सकते हैं, या थोड़ा सा घर से दूरी पर इसे लगाएं तो उत्तम होगा। मकर राशि वालों को खेजड़ी या सीताफल लगाना चाहिए, ये इनके भाग्योदय के लिए लाभकारी होगा। इसी क्रम में कुंभ राशि के जातकों को शीशम का पेड़ लगाना चाहिए। ये पेड़ आप अपने खेत में या बगीचे में ही लगाएं। मीन राशि के जातकों को सहतूत का पेड़ लगाना चाहिए, इसे आप अपनी बाउंड्री में भी लगा सकते हैं। ये अगर आपके बाउंड्री में होगा तो आपका जरूर भाग्योदय कराएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आज के सितारे क्या कहते हैं कुंभ राशि वालों के, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को नौकरी में तरक्की मिलेगी, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे और नई योजनाएं भी बनेंगी। बहते हुए पानी में एक मुट्ठी जौ बहाएं, ओम संग शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करें। सरसों के तेल का किसी पात्र व्यक्ति को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सुख समृद्धि मिलेगी, पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आज आप आलस्य से भी दूर रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, पीला वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।